Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi, and in this video we will discuss about the SQL Server. And it is a very important those want to become the data analyst, database administrator, database developer, or a data engineer. So we will discuss in deep like the SQL's all database operations. तो इस वीडियो में या इस पूरी जो प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा, इसमें बिल्कुल क्रैश से और एक एडवांस लेवल तक जो एक मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेट लेवल पे जिस तरीके से काम होता है, वहां तक इस चीजों को हम लेके जाएं। तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है कि एसक्यूएल सर्वर्स कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं, एसक्यूएल सर्वर क्या है या डेटाबेस क्या है, एंड हाउ टू इंस्टॉल द एसक्यूएल सर्वर, कि एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द सम प्रैक्टिकल वर्क, कि हमारे कंप्यूटर्स में वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। लेकिन इसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं कि डेटाबेस या अपनी मशीन को रेडी करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं छोटा सा एक ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा कि जो एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो मैं बात करूंगा। देखिए, जब भी आप एसक्यूएल सर्वर जो लेटेस्ट है 2019, अगर उसको आप इंस्टॉल करते हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप नेट से ही डाउनलोड करें अपनी मशीन पर, डायरेक्टली किसी पेन ड्राइव से या ना लें। उसमें कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, मे बी कोई फाइल करप्टेड हो या कोई और इशू भी अराइज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर 2019, देन आपको इस पर क्लिक करना है। देन इट विल टेक सम टाइम। जो आपका एसक्यूएल है सर, अपना एक डेडिकेटेड सर्वर बना के उसमें अगर आप रखना चाहो तो उसमें भी रख सकते हो, प्लस क्लाउड पर भी आप ये काम करा सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर दो तरीके के जो स्पेशलाइज्ड एडिशन मिलेंगे मुझे। पहला होगा डेवलपर। अगर आप एसक्यूएल सर्वर 2022 जो डेवलपर एडिशन है उसको डाउनलोड करोगे, एक्सप्रेस को डाउनलोड कर ले। अगेन इट विल टेक सम टाइम। ये आपकी मशीन के स्पीड पे डिपेंड करता है कि नेट से कितना टाइम लेगा। तो जैसे आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, तो ये फर्दर कुछ चीज़ों को ट्राई करने लगेगा। तो चलिए हम भी थोड़ा-सा वेट करते हैं जब तक ये मशीन इसको रेडी करती है। बीच-बीच में मैं आपको ये चीज़ें अभी जस्ट अवेलेबल करके बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही आपने ये डाउनलोड हमारा हो चुका है सक्सेसफुली, हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा डाउनलोड होके आ चुका है। अब हमें करना क्या है कि इसको डबल क्लिक करना है। देन अगेन इट विल टेक सम टाइम। आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, तो करेगा क्या है कि अभी आपको बेसिक पर जाना है, ठीक है? तो बेसिक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। देन ये सारे प्रोसीजर आपको पढ़ लेने हैं जो भी हैं प्राइवेसी से रिलेटेड। देन आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपके सिस्टम में ये एक आपसे एक लोकेशन पूछेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि जिसके कंप्यूटर में अगर पहले से ये इंस्टॉल्ड है या उसने कोई पहले से कोई एसक्यूएल चला रहा था, तो उसने अगर उसको अनइंस्टॉल किया है, तो इस तरह का कोई फ़ोल्डर अगर बना हुआ है, तो उसको पहले डिलीट कर लें या फिर कोई नया फ़ोल्डर उसको एलोकेट कराएँ, देन इंस्टॉल करें। देन अगेन इट विल टेक सम टाइम, कि थोड़ा टाइम लेगा और फिर फर्दर हम आगे का प्रोसेस इसमें स्टार्ट करें। डाउनलोड सक्सेस होने के बाद ये क्या करता है, अपनी थोड़ी इंस्टॉलेशन जो होती है उसको स्टार्ट करता है, क्योंकि जो अभी एसक्यूएल सर्वर जो है वो पहले थोड़ा टाइम लेगा कि अपने आप को डाउनलोड करे। अच्छा, ध्यान रहे कि मैंने जो ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, तो डाउनलोडिंग के टाइम पर मैंने यहाँ पर जो लिखा था वो एसक्यूएल सर्वर 2019 लिखा था, लेकिन जो ये है ये लेटेस्ट आपको 2022 ही प्रोवाइड करेगा, या 19 पे भी आप जा सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 2022 ही का ही एक्सप्रेस डाउनलोड करें, जो कि आपको एजुकेशन मोड में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन जैसे ही ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तो उसके जस्ट बाद हमें फिर फर्दर इंटरनेट से इंस्टॉलेशन के लिए कुछ चीज़ें बताएगा, जो हम अभी इसके इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने पर देखेंगे।
इतने चलिए वेट करते हैं थोड़ा। चलिए देख लेते हैं अब हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हुआ है। फर्दर हम क्या करेंगे अब, अभी जो है एक हमारा एक सेटअप रेडी हुआ है और फर्दर एक और सेटअप हमें यहाँ पे रन करना होगा, जिसमें हम एसक्यूएल को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो एसक्यूएल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल एसएसएमएस पर क्लिक करें। ये आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आप एसक्यूएल सर्वर 2019 डाउनलोड कर सकते हो और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। एक चीज का ध्यान रखिए, मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ कि आप इस फाइल को पेन ड्राइव से मत लाइए। पेन ड्राइव से कॉपी पेस्ट करके लाओगे ये दोनों सॉफ्टवेयर, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं। तो आपको अपने इसी से, ये जो मैंने सेटअप बताया, इस पर क्लिक करके इसी से इंस्टॉल करना है और यहाँ आकर इसी से इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोडिंग पर इसको लगाओगे, अगेन ये थोड़ा टाइम लेगा और इस डाउनलोडिंग को कंप्लीट कर लेगा। चलिए हम भी इतने देखते हैं कि डाउनलोडिंग कंप्लीट जैसी होती है, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर द एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन। अब हमारी सेटअप फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इस सेटअप फाइल को जाकर ओपन करते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लें या अपने डाउनलोड्स में जाएँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने इसको डाउनलोड किया था, अब मेरी यहाँ पर सेटअप फाइल आ चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको फर्दर प्रोसेस करना। ध्यान रहे इसको अभी एग्जिट मत करना, ओपन रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको डबल क्लिक करें और फर्दर जो आपका प्रोसेस है इसको स्टार्ट करें। तो आपको नेट से ही डाउनलोड करके इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको एसक्यूएल सर्वर 19.2 का जो एक लेटेस्ट एडिशन दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो मेरा यहाँ पर अब फर्दर इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जरा ध्यान से देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो में यस करें। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर का पूरा इंस्टॉलेशन सीख जाएंगे, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद का भी जो प्रोसेस होता है, क्योंकि होता क्या, इंस्टॉलेशन तो रेडी हो जाता है जो लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इसमें लॉगिन्स वगैरह हमें खुद से क्रिएट करने होते हैं। तो लॉगिन्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सर्विसेज को अनेबल करते हैं, या अगर और किसी के लैपटॉप में या मशीन में कोई फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से रिज़ॉल्व करते हैं। तो आज इसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेटेस्ट एडिशन के साथ सारी चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। ये प्रोसेस चलिए अब चल रहा है और थोड़ा टाइम लेगा। व्हेन द प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस फॉर द एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन। चलिए इसको मशीन को भी चलने देते हैं, थोड़ा-सा वेट करते हैं इससे ऊपर। चलिए सेटअप हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। इसमें इंस्टॉलेशन के बीच में कोई भी स्टेप नहीं आएगा आपके लिए कि कोई आपको येस करना है। बस ये फर्दर थोड़ा टाइम लेगा और आफ्टर सम टाइम लाइक 10 टू 15 मिनट्स ये सेटअप आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली हमारी बात है। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और अपने ये जो मेरा नॉर्मल सा ये जो सेटअप है, इसको भी मैं अब यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। यस, ये इंस्टॉलर था एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए, केवल इंस्टॉलर था आपका, ध्यान रहे। तो इंस्टॉलर इंस्टॉल करता है एसक्यूएल सर्वर को। इसे ज़रा क्लोज़ कर दीजिए। अब हम आते हैं वापस अपने यहाँ सर्च बटन पर, यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल। तो एसक्यूएल जैसे आपने लिखा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 19 मतलब 2019। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। देन अब हम देख सकते हैं कि हमारे इसमें ये जो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है एसएसएमएस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, जिसको अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले हम इसमें जाकर अपनी कुछ फर्दर सेटिंग्स करेंगे, कुछ ऑप्शनों को यस करेंगे। तो ऑप्शंस क्या हैं? बस हम इसमें देख ही लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग अगर मैं कहूँ जो एसक्यूएल में है,
वो आपका एसक्यूएल सर्वर है। तो सबसे पहले आपका इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर 2 मोड दिए जाते हैं, मेनली जो हैं, बाकी और भी हैं। पहला है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, दूसरा है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। नाउ फर्दर और बहुत सारे ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो केवल माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज़ हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा कोई यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो मुझे यहाँ पर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे ही जाके सबसे पहले कुछ यूज़र्स के लॉगिन्स वगैरह को एक्टिवेट करना होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। कई बच्चे पूछते हैं सर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या प्रॉब्लम है? कि एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या है कि आप एसक्यूएल लेवल पर अलग-अलग लॉगिन्स लेवल पे भी काम करा सकते हो बड़े आसानी से। विंडोज़ में विंडोज़ लेवल पे ही काम आपके हो पाएँगे सिस्टम लेवल पर। तो अभी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब ज़रा इसको बात बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ आना है, अभी इसमें कोई भी डेटाबेस यहाँ नहीं है, देख सकते हो आप। सिक्योरिटी पर आना है सबसे पहले हम लोगों को। नाउ सिक्योरिटी पर आने के बाद हमें यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन्स पे जाना है। लॉगिन्स आप देखोगे तो यहाँ पे एक एसे होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है ये लॉगिन। इसमें कुछ चलिए चेंजेस करते हैं। आपको राइट क्लिक करना है, इसी एसे पर आकर और आपको प्रॉपर्टीज़ पर जाकर क्लिक करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये एसे लॉगिन होता है, इसमें क्या-क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से पासवर्ड पासवर्ड कोई भी आप अपना रख सकते हो ईज़ी तरीके से। मैं सिंपल रख देता हूँ। तो मैंने एक सिंपल पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दिया 1 2 3 4 5। आप कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी इसमें एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर इसको ज़रा ओके कर दीजिए। दोबारा यहाँ आइए, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ पर जाइए। तो अब आप देखोगे जनरल पे आपका पासवर्ड हमारा सेट हो गया था। रोल्स बिल्कुल ठीक है, पब्लिक, कोई और रोल बढ़ाना चाहते हो? नहीं। यूज़र मैपिंग, यहाँ पर भी कुछ काम नहीं करना। स्टेटस में आपको कुछ काम करना होता है। तो स्टेटस में क्या करना है आपको? अनेबल करना है। मतलब ये जो लॉगिन है ऐसे, तो आप चाहते हो कि अनेबल हो जाए, ताकि इससे भी हम लॉगिन कर सकें अपने सर्वर में। देन आपको यहाँ से ओके करना है। इतना वर्क करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो एसक्यूएल सर्वर का जो मोड है, ऑथेंटिकेशन मोड जो है, वो भी अभी हमारा येस नहीं है, तो उसको भी हमें येस करना पड़ेगा। वो यहाँ से जाके इस पर जाइएगा, देन क्लिक ऑन या राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज़ पर आपको आना है। इस पर आने के जस्ट बाद आपको सिक्योरिटी पर जाना है और सिक्योरिटी पर आने के बाद जो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ पर है, उसको मैंने चेंज कर दिया है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन मोड में, कि जिसके पास एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन प्लस विंडोज़ में दोनों पे काम करे, खाली विंडोज़ पे ही काम ना करे। तो ये हमें येस करना है और यहाँ हमसे एक बात बोल रहा है, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन करी है, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी तभी चल पाएँगी जब आप एसक्यूएल सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करोगे। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और वापस यहीं पर आते हैं हम। एसक्यूएल में यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा एसक्यूएल सर्वर 2022 कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। आप यहाँ पर जाइएगा या तो यहाँ से आप क्लिक करें, यस, या तो यहाँ से आके आपको एसक्यूएल सर्विसेज़ पे जाना है। यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखें। हमने यहाँ पर जो है एक्सप्रेस डाउनलोड किया है। तो एक्सप्रेस जो था हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जो एक्सप्रेस की सर्विस है वो आपकी रनिंग में है, लेकिन जो एसक्यूएल सर्वर का जो एजेंट है, वो एक्टिव नहीं होगी, वो आपका पेड पे काम करेगा। इस सर्विस को हम स्टॉप कर देते हैं। सर्विस को स्टॉप करने पर जैसे मैं सर्विस को दोबारा स्टार्ट करूँगा, तो मेरा लॉगिन चल जाएगा। सर्विस मेरी स्टॉप हो चुकी है, राइट क्लिक देन स्टार्ट। तो एक जो बैकएंड पे जो काम करता है डीबीए, जो डेटा एनालिस्ट की जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये नहीं खाली बस हमें किसी ने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया है, देन
suddenly we are just like doing some practical work with the help of some query like create, insert, update, delete. So it is not a complete knowledge behalf of the SQL server. If we are talking about the SQL server or of the DBA or a data scientist, so you should have a like a sound knowledge regarding the SQL server. Each and every service knowledge you should be understand. तो अब होता क्या है कि चलिए ये तो हमारा अब मैंने सर्विस बंद करके दोबारा स्टार्ट कर दी, मैं एसक्यूएल पर आता हूँ। मैं एसक्यूएल को भी यहाँ से अगर बंद करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं बंद कर सकता हूँ। चलिए मैं बंद ही कर देता हूँ या फिर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हो और दोबारा से कनेक्ट कर सकते हो। और आप इसमें विंडोज़ ऑथेंटिकेशन की जगह एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें। आपका जो लॉगिन नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट एसए होगा, एसए। और उसके बाद आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 आप इस पासवर्ड को अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा भी एंटर कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। और मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आप इसमें देख सकते हो कि मैं प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहा हूँ। चलिए, हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर 2019 जो कि एक लेटेस्ट वर्ज़न है और न्यू क्वेरी करके आप यहाँ पे न्यू क्वेरी से कुछ काम कर सकते हो। अभी कुछ और बातें बची हुई हैं। अब होता क्या है कि कभी-कभी किसी के एसक्यूएल में कुछ चैलेंजेस और आ सकते हैं पोर्ट के। तो उसको जाना कहाँ है? यहाँ पर एसक्यूएल सर्विसेज़ पे इसको मत करना यस, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ आपका, ये नेटिव है, दिस वन है। ये प्रोटोकॉल्स का इश्यू बन सकता है किसी के कंप्यूटर्स में, ये वाला, एसक्यूएल सर्वर नेटवर्क। तो कभी-कभी इस पे अगर कोई चैलेंज बनता है तो राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ पर जाओगे और यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी कोई नहीं है, मुझे लग रहा है क्लाइंट साइड पे ही आना होगा। मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ एज़ सच कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मशीन ने कर लिए हैं, सर्टिफ़िकेट का कोई इश्यू यहाँ पर नहीं बन रहा है। एंड में दूसरा इसे देख लेते हैं, तो बाकी सब ठीक है और कुछ नहीं करना आपको, ना ही मुझे क्लाइंट प्रोटोकॉल्स पे जाना है। अगर कोई इश्यू बनता है तो फर्दर हम इन इन ऑप्शनों पर आते हैं प्रोटोकॉल्स के, बट यहाँ पर अभी कोई ऐसा हमारा इश्यू नहीं बन रहा है, तो इसको और ज़्यादा मत छेड़िएगा, ठीक है? अब हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारा आ गया एसक्यूएल सर्वर 2019। अब हमें करना क्या है कि ठीक है सर, केवल एक ही सर्विस आपको यस करनी थी और वो प्रोसेस आपको दोबारा स्टार्ट करके स्टॉप कर लें तो आपका एसक्यूएल काम कर जाएगा। अब होता क्या है कि सर हमें है ना इसमें सैंपल डेटाबेस भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, क्योंकि ताकि हम अपनी क्वेरीज़ को बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। तो सैंपल डेटाबेस कैसे इसमें हम लेकर आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आप दोबारा से गूगल पर जाइए और गूगल पर जाकर हम इसको डाउनलोड कर आपको सैंपल डेटाबेस जो डाउनलोड करना है, वो इस तरीके से लिख लीजिएगा डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर सैंपल डेटाबेस। नाउ क्लिक ऑन द एडवेंचर वर्क सैंपल डेटाबेस। जो आपका वर्ज़न है, तो क्या किया है जो एसक्यूएल है माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उसने एसक्यूएल के लिए कुछ लाइक कुछ आपको सैंपल डेटाबेस दिए हैं। वो सैंपल डेटाबेस आपको ये रहे। तो आप अपने हिसाब से ये सैंपल डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2019 है। तो जैसा वर्ज़न होगा वैसे ही आप यहाँ पे सैंपल डेटाबेस डाउनलोड कीजिए। ये 3 पार्ट में आता है ओएलटीपी में और डेटा वेयरहाउस और लाइट वेट। तो मेरे लिए मुझे ट्रांज़ैक्शन पे या मुझे कुछ क्वेरीज़ पे ज़्यादा प्रोसेस करना है, तो मैं यहाँ पर आपको जो ये ओएलटीपी है, जो कि ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग वर्कलोड या ऑनलाइन मेरी ट्रांज़ैक्शन को कितना प्रोसेस हो रहा है, वर्कलोड वगैरह उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है। ये भी ठीक है डेटा वेयरहाउसिंग या वर्कलोड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये थोड़ा लाइट वेट होता है ओएलटीपी का। ओएलटीपी ठीक रहेगा
तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। ये बैकअप फाइल होती है। मैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। बैकअप क्या होता है? रेप्लिका कैसे काम करती हैं? हाई अवेलेबिलिटी ग्रुप्स क्या हैं? मिररिंग क्या है? लॉक शिपिंग क्या है? तो ये सब चीज़ें बैकअप कितने टाइप्स के होते हैं? कंप्लीट बैकअप क्या है? और इन्फ्रेंशियल या फिर आपका पार्शियल बैकअप क्या होता है? एमडीएफ फाइल क्या है? लॉग फाइल क्या है? सेकेंडरी फाइल क्या होती है? डॉट एनडीएफ कितनी एनडीएफ बना सकते हैं? कितनी लॉग फाइल बना सकते हैं? टेम्पलेट सब चीज़ें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक इफ यू वांट टू बिकम द डेटा एनालिस्ट और अ डीबीए। तो ये कहीं न कहीं एक आपको एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी होती है। तो चलिए अब ये मेरा जो एडवेंचर वर्क्स है यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड होने वाला है। मैं अपने डाउनलोड्स पे आता हूँ। मुझसे ये दो दूसरा एक और क्लिक हो गया, मैं इसे कैंसल कर तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरे पास ये एडवेंचर वर्क्स जो है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी मत करो, आप ऐसे भी रख सकते हो। वापस आ जाइए आप अपने इस पर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर एडवेंचर वर्क्स को लेकर आएँगे। आपको यहाँ आना है और यहाँ से आने के बाद आपको रिस्टोर डेटाबेस पर जाना है। रिस्टोर डेटाबेस पर आपको यहाँ पर डिवाइस पर जाना है और यहाँ से आपको ऐड पर क्लिक करना है। और ये क्या करता है, एक लोकेशन बताता है अपने कंप्यूटर्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं चाहूँगा कि आप इस लोकेशन को डिस्टर्ब ना करें अगर आप बिगिनिंग हो या बिगिनर हो। क्यों? क्योंकि ये लोकेशन एक बार डिस्टर्ब होगी तो फिर आपको दोबारा सेट करना होगा। तो मैं इस लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक और कॉपी और अपने इस मशीन पर चलता हूँ यहाँ पर, सी ड्राइव पर और यहाँ लाकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरी लोकेशन आ गई जहाँ पे मुझे अपनी बैकअप फ़ाइल पेस्ट कर देनी चाहिए। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ जो लोकेशन इसने बताई एसक्यूएल ने, मैंने वही डिफ़ॉल्ट लोकेशन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी। नहीं तो मैं कहीं और से भी पिक कर सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं थोड़ा-सा एक तरीके से एक जेन्युइन वर्क करना चाहता हूँ कि उसकी डायरेक्टरी को चेंज नहीं करना चाहता। देन उसमें फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से वापस आते हैं। इसको आप थोड़ा-सा कैंसल करें, दोबारा से एक बार ऐड कर लीजिए। आपको बैकअप फ़ाइल यहाँ पे नज़र आ गई, लोकेशन। देन आपको करना क्या है कि आप दोबारा से इसे क्लिक करें, ओके पर। देन यहाँ से ओके करें। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपको बता देगा कि रेडी है सब कुछ यहाँ पर और आप फर्दर इसको वेरीफाई बैकअप मीडिया वेरीफाई भी कर सकते हो। सब कुछ ठीक है तो वे लिखा आया बैकअप मीडिया वेरिफाइड सक्सेसफुली देन फर्दर इसे आप यहाँ से ओके कर सकते हो। ओके होने पर ये कुछ टाइम लेगा। ये डेटा आपका यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। जी हाँ, सक्सेसफुली हमारा एडवेंचर वर्क 2019 का जो सैंपल डेटाबेस है वो हमने इंस्टॉल कर लिया है कि एक ही मेरी इस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन के साथ डेटाबेस किस तरीके से ऐड करते हैं वो भी आपको बहुत ओके मैंने इसे कर लिया। अब मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और अपने इस पर आता हूँ। आप देखिए बच्चों यहाँ पर एडवेंचर वर्क 2019 का सैंपल डेटाबेस हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली अटैच हो चुका है। ये एक बैकअप फ़ाइल है और बैकअप फ़ाइल को मैंने यहाँ पर रिस्टोर किया था और देखिए इसके अंदर कितने सारे टेबल्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डेटाबेस अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि यूज़ एडवेंचर वर्क और आपको इस डेटाबेस पर यहाँ जाकर इस एग्ज़ीक्यूट करना है। डेटाबेस आपका सक्सेसफुली यहाँ पर चल चुका है। देन फर्दर अगर आप चाहते हो कि अब इसमें से कोई हम टेबल चलाना देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो जो ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयी। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉयी।
तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास, जी हाँ, जो हमने सैंपल डेटाबेस लिया वो सक्सेसफुली हमारे इस एसक्यूएल सर्वर में इंस्टॉल मतलब अटैच हो चुका है। तो इसमें मैंने आपको इस चीज़ बताई कि क्या होता है डेवलपर एडिशन, क्या होता है एक्सप्रेस एडिशन, एसक्यूएल सर्वर की टोटल वर्ज़न कितना है, कहाँ से एसक्यूएल सर्वर ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और इस समय एसक्यूएल का कौन-सा लेटेस्ट एडिशन है और एसक्यूएल सर्वर का इंस्टॉलर क्या काम करता है, वो इंस्टॉल करने में मदद करता है और एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कौन-सा हमारा हो रहा है। 2019 होता है या 20, तो 22 के सेटअप से हमने 2019 यहाँ पे डाउनलोड किया है। फिर हमने सीखा कि किस तरीके से हमने एक सैंपल डेटाबेस जो कि एसक्यूएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दिया है, उसको हमने यहाँ पर अपने फर्दर क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ओएलटीपी ऑनलाइन जो हमारी ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस का जो वर्कलोड है, कितना प्रोसेस लगेगा, उन पे हम क्वेरी को चला-चला कर देखेंगे। ज़्यादातर होता क्या है, कंपनीज़ में हमारा जो प्रोडक्शन सर्वर होता है, जो लाइव सर्वर हमारा होता है, उस पर हम डायरेक्टली क्वेरीज़ को नहीं एग्ज़ीक्यूट करते। कहीं ऐसा ना हो जो हमारी क्वेरीज़ है, वो कहीं न कहीं हमारे सर्वर को कहीं इफ़ेक्ट डाल दे। तो उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, एक अपना टेस्टिंग सर्वर बनाती है या टेस्टिंग डेटाबेस। उस टेस्टिंग पर हम अपनी क्वेरीज़ को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और अपनी क्वेरी का लोड टेस्ट करते हैं और उस क्वेरी को फिर फर्दर हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सामने आएँगी टाइम टू टाइम कि क्वेरी ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है। तो भई क्वेरी जो हमारी चलती है, वो काफ़ी टाइम ले जाती है। तो ये आपके लिए एक शानदार वीडियो रहेगी। आई होप आप सभी को एसक्यूएल सर्वर इससे बिल्कुल कंप्लीट इंस्टॉल करना आ जाएगा। तो वीडियो में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और भी इस तरह की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होगी। मेरी जो भी वीडियो होगी थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा, लेकिन नॉलेज आपको पूरी भरपूर उसमें मिलेगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। तो इस प्लेलिस्ट में आपको भरपूर नॉलेज मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।